तो पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे सक्सेस में, या किसी भी टास्क को हम लेते हैं उसको कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं अचीव कर पाते। जैसे मैंने कोई चीज़ स्टार्ट करी है आज, और मैं उसको सोचता हूँ कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट तो कर रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेटिंग दैट यस आई विल अचीव वन डे, बट आई एम नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग और एक्चुअली नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट अचीव दैट गोल। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम 2 दिन करते हैं, 4 दिन मोटिवेशन हमारे पास रहता है, उसके बाद फिर हम गायब हो जाते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको मैं बोल दूं कि सामने एक पोल है और ये लो एक पत्थर, और इस पोल पे लगना चाहिए। अब आप सोचो कितने चांसेस उस पत्थर पर लगने के, सॉरी इस पोल पे लगने के पत्थर के। एक पत्थर है, एक बार मारना आपको, एक चांस बस मिला हुआ है। ठीक है, हो सकता है नहीं लगे, देर आर पॉसिबिलिटीज लग जाए, देर माइट बी पॉसिबिलिटी नहीं लगे, ज्यादा चांसेस क्या है कि नहीं ही लगेगा। पर अब आपके पास 1000 पत्थर दे दूंगा, नीचे जो 1000 पत्थर रखे हैं और एक वही पोल है, अब उस पर मार के दिखाओ एक बार बस 1000 पत्थर। अब क्या कह रहे हो, आंख बंद करके भी 10 बार मारोगे तो कहीं ना कहीं एक तो लग ही जाएगा 1000 पत्थर में से, है कि नहीं। दैट इज वॉट एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी इज। कंसिस्टेंसी मेक्स यू परफेक्ट। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है। तो कंसिस्टेंसी वही है, ये नहीं कि मैं सिर्फ एक दिन में करूंगा, 2 दिन किया, 4 दिन, फिर 4 दिन गायब हो। 2 दिन खूब मेहनत कर ली, 4 दिन एकदम गायब सो रहे हैं। 4 दिन जो है 100 पुशअप्स लगाए, उसके बाद एक हफ्ते गायब है, नहीं। 10 ही करो, पर 9 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि 10 पुशअप्स मैं लगा रहा हूँ रोज, तो 9 नहीं होना चाहिए, आगे ही बढ़ता चलाऊंगा, पीछे नहीं आऊंगा फिर मैं। कंसिस्टेंसी इसी को कहते हैं। जो भी टास्क कर रहे हो, इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, इफ यू आर ग्रेजुअली आई मीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू आर, या एनी स्किल्स यू आर ट्राइंग टू अचीव, उसके लिए क्या है कि आपको डेली करना है, और डेली जो आपने टारगेट सेट किया है उससे नीचे आपको नहीं उतरना है, आगे ही बढ़ते चलना है। तो अगर मैंने सेट किया, मान लो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 10 वोकैबुलरीज आज कंप्लीट करनी है, और मैं डेली 10, मेरा ये टारगेट है कि मैं डेली 10 वोकैबुलरीज को कंप्लीट करके उसको डेली सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में लाऊंगा। तो मैं 9 वोकैबुलरीज पे नहीं आऊंगा कि चलो यार आज तो संडे है, आज 5 ही कर लेते हैं, नहीं। 11 चला जाऊंगा पर 9 नहीं आऊंगा, ऐसा समझ लो। ये कंसिस्टेंसी है, टूटेगी नहीं। जब तक मैं कंप्लीट नहीं कर लूंगा अपना टास्क, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब तक मैं कंप्लीट, जब तक कोई भी ऐसी चीज जो आप डेली लाइफ में बहुत जरूरी ही करते हो रोज, उसके साथ उसको अटैच कर देना कि जब तक मेरा ये, इससे डिसिप्लिन बिल्ड होगा आपका, कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, धीरे धीरे आप समझोगे कि मुझे छोटे छोटे टास्क को, स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स इफ यू आर पुटिंग इन, डेफिनेटली यू विल अचीव बिगर गोल वन डे। पर स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स आपको डेली लगाने पड़ेंगे, डेली। ये नहीं होगा कि एक दिन खूब मेहनत कर दिया, 4 दिन सो रहा है तो हो जाएगा कुछ, नहीं नहीं। थोड़ा थोड़ा ही करो, बट डेली करो, उससे नीचे नहीं उतरना, हमेशा आगे बढ़ने, प्रोग्रेसिव रहो, प्रोडक्टिव हमेशा, ट्राई टू बी प्रोडक्टिव ऑलवेज। अपने आपको प्रोडक्टिव रखो हर चीज में, एनी फील्ड यू आर चूजिंग। इफ यू हैव चोजन एनी फील्ड, एनी स्किल यू वांट टू लर्न और अचीव, इफ यू वांट टू ग्रैब एनी न्यू स्किल, तो आपको उसमें क्या है कि उसमें एक टारगेट सेट करना है कि मुझे इतनी प्रैक्टिस डेली की करनी है, इससे नीचे ले जाऊंगा, मैं आगे ही करता चला जाऊंगा। हो सकता है मेरी आज वोकैबुलरी 10 कंप्लीट हो रही हूँ, मुझे अच्छा आगे प्रोनाउंसिएशन में मैं काम कर रहा हूँ, तो कब हो सकता है मैं 20 वर्ड वोकैबुलरी याद करके उसको सेंटेंस में ला के, और उसको अपना बिना मेमोराइज के, रॉड मेमोराइजेशन नहीं कि मैं रट्टा मार लिया आज है कल भूल गया, नहीं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस डेली, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते चले जाओ, एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाओ। आज 20 पुशअप्स लगाए, कल 21 लगाए, परसों 22 लगाए, 20 के बाद 19 नहीं होना चाहिए। ये है कंसिस्टेंसी, पीछे नहीं हटूंगा, रुकूंगा नहीं, डेली चल रहा है वो चीज, वो टास्क। एटलीस्ट मुझे नहीं हो रहा तो 6 महीने तक चलो 20 ही पुशअप लगा रहा हूँ, 6 महीने तक मुझसे नहीं हो पा रहा भाई, नहीं 25 नहीं लगा पा रहा हूँ, 20 नहीं लगा पा रहा हूँ, चलो 20 कैसे भी लगा रहा हूँ ना, नहीं हो, मैं 25 6 महीने तक 20 ही लगाऊंगा। ये कंसिस्टेंसी है, बिना रुके लगाऊंगा, बिना गैप के, बिना कोई कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा बीच में। इसके लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपका डिसिप्लिन बिल्ड हो जाएगा एक बार, तो आपको नोबडी कैन स्टॉप यू, यू विल बी अनस्टॉपेबल, बिलीव मी। सब एवरीबडी हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज, बार बार कहता हूँ हर वीडियो में, सबके पास डिफरेंट कैपेबिलिटीज है। आपके पास अपनी हो सकती है, जो चीज़ आपको आ रही हो मुझे ना आ रही हो, जो हो सकता है जिस तरीके से आप उस टास्क को, इस मान लो एक प्रॉब्लम है, हो सकता है जिस प्रॉब्लम को आप उस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो मैं ना कर पा रहा हूँ, तो ये अपने भगवान ने सबको अलग अलग कैपेबिलिटीज दे के भेजा है। तो अपने उस कैपेबिलिटीज का यूज करो, और टारगेट रखो, एक डेडलाइन रखो कि मुझे 4 महीने में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, देन आई विल बी अचीविंग दैट गोल एनी हाउ। उसके लिए क्या टारगेट बनानी, क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, इट्स अप टू यू। अब बनाओ उसके लिए बैठ के क्या स्ट्रेटेजी आपकी, आप भाई, क्योंकि मैं टाइम टेबल बना के नहीं दे सकता, मेरा टाइम टेबल कुछ और हो सकता है, आप किसी और टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, आपका रूटीन कुछ और हो सकता है। इसलिए खुद से बनाओ जिससे आप उसको डेली फॉलो कर पाओ। हो सकता है 1 हफ्ते ना हो, 2 हफ्ते ना हो, 3 हफ्ते, बट हो सकता है ना 10 दिन बाद तो होगा ना वो फॉलो। पर रोज करते जाओ प्रैक्टिस। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप से ईमानदार हो। डू नॉट चीट ऑन योरसेल्फ, क्योंकि इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ नोबडी विल रिस्पेक्ट यू। ठीक है, I hope I hope you got my point. So consistency is the key. If you're taking small, remember my words. If you're taking small steps, definitely you will achieve one bigger goal one day. There is a very huge difference between one day and day one. Day one है आज मेरा, पर one day I will achieve, ऐसा
पर वो कैसे होगा? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन बिल्ड होता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए तुम छोड़ नहीं सकते उस काम को, और उसमें आप धीरे धीरे परफेक्ट भी चले जाओगे। जैसे कहा था ना ब्रूस ली ने कि मैं उससे नहीं डरता, उस ओपोनेंट से मैं नहीं डरता जिसने 1000 मूव्स को प्रैक्टिस किया है, मैं उससे डरता हूँ जिसने एक मूव को 1000 टाइम प्रैक्टिस किया है ना, कि उसने 1000 बार एक ही मूव को प्रैक्टिस किया, सोचो वो कितना परफेक्ट होगा उसमें। पर जिसने 1000 मूव्स का अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में प्रैक्टिस किया, उसको हो सकता है माइट मिस, हो सकता है एक मूव मिस कर जाए वो, या वो उस तरीके से ना हो जैसा उसने प्रैक्टिस में किया था। पर अगर मैं एक ही चीज़ को बार बार करते जा रहा हूँ, बार बार करते जा रहा हूँ, तो आई विल डेफिनेटली गॉट परफेक्शन, आई विल डेफिनेटली गेन परफेक्शन इन दैट। चाहे वो कुछ भी हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मेरी बात मान लो, यू हैव डिफरेंट एबिलिटी, बहुत बार कहता हूँ, बहुत कुछ भी कर सकते हो। इफ यू आर पुटिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, you will definitely achieve one day. All right, I'll have catch you in the next video. Till then, take care, have a good one, stay motivated, stay working hard. और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पिंग करो, I'll definitely try to reach you out. Have a good one.